Hello guys, welcome to our next video from Codeplay team. So आज का हमारा वीडियो रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी के बारे में. आई होप आपको हमारे पुराने वीडियोस लाइक डाटा टाइप्स इन सी, सी प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग वो सब अच्छे लगे होंगे. अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आई विल एडवाइस कि आप वो सब वीडियोस भी देखें. वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको प्रोग्रामिंग और सी प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड करने के लिए. सो अभी मैं प्रोसीड करता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में. सो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे इफ़ एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़, स्विच स्टेटमेंट्स. ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग और डिसिसिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि हमें कौन सा पाथ लेना है जब हम प्रोग्रामिंग सी प्रोग्राम के कोड लिख रहे हैं. सो क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं अगर आप अपने प्रोग्राम फ्लो को में वेरिएबल फ्लो चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, आइदर आप इस फ्लो में जाना चाहते हैं या दूसरे फ्लो में जाना चाहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स. जैसे आप कोई इनपुट ले रहे हैं, इनपुट के बेस पे आपको डिसाइड करना है कि ये वाला फ्लो लेना है या दूसरा फ्लो लेना है. उस केस में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं. ये बेसिकली आइदर ट्रू या फॉल्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होते हैं. उसके हिसाब से आपकी कंडीशन आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी और उसी हिसाब से वो पर्टिकुलर ब्रांच में जाएंगे, ट्रू वाली या फॉल्स वाली. तो इसमें हम मेनली इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने बताया. सो ये वेरिएंट सबके हमने यहाँ पे दिखाए हैं. फर्स्ट है इफ़ स्टेटमेंट. इफ़ स्टेटमेंट होती है वन वे सिलेक्शन. आपका प्रोग्राम फ्लो चल रहा है, उसमें आपने कंडीशन चेक किया कि अगर ये कंडीशन मैट होता है तभी मैं ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. अगर वो कंडीशन मैट नहीं होता तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा. जैसे स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करना है तो वो कंडीशन मैट होना चाहिए, नहीं तो स्टेटमेंट 2 चलेगा. टू वे सिलेक्शन में अगर मेरा कंडीशन मैट हो गया, जो आपने कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखा है या वहाँ पे जो भी टेस्ट करते हैं उसका ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आता है, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चलेगा, नहीं तो स्टेटमेंट 2 चलेगा. तो इसमें क्या हो गया, आइदर स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2. दैट मीन्स इफ़ या एल्स. नॉर्मल इंग्लिश में जैसे होता है, ये जनरली वही यूज़ हो रहा है यहाँ पे भी. ये वही वोकैब यू कैन से यूज़ हो रही है सी में. और फिर होता है मल्टी वे सिलेक्शन. मल्टी वे सिलेक्शन में क्या है कि अगर आपका ये कंडीशन मैट हुआ तो ये काम कीजिए, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो कुछ दूसरा कंडीशन है तो ये कीजिए. उसमें हम एल्स इफ यूज़ करते हैं. और अगर तीसरा कंडीशन है उसमें फिर से आप एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट 3. और फिर लास्ट में जाके इफ़ यू वांट टू यूज़ कि कोई भी कंडीशन मैट नहीं हुआ तो थर्ड ये एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं. और इन सब के बाद आपके नॉर्मल जो बाकी स्टेटमेंट प्रोग्राम फ्लो का वो चलेगा. ये उनकी एग्जांपल्स हैं जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया, वन वे, टू वे और मल्टी वे सिलेक्शन. जैसे वन वे का एग्जांपल देखते हैं. वन वे का एग्जांपल है अगर इफ़ एज एक वेरिएबल, हमने जैसे पुराने सेशंस में डिक्लेयर किया था कि हाउ टू यूज़ ए वेरिएबल. अगर एज 18 या 18 से ऊपर है तो प्रोग्राम प्रिंट करेगा एलिजिबल फॉर लाइसेंस. और सेकंड एग्जांपल देखा जाए टू वे सिलेक्शन में, अगर एज 18 या 18 से ऊपर है तो एलिजिबल फॉर लाइसेंस, नहीं तो नॉट एलिजिबल फॉर लाइसेंस. तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप किसी टास्क को ऑटोमेट कर रहे हैं, उसका प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उस केस में नेचुरली जो हमें कंडीशंस आती हैं कि अगर ये है तो वो करो, नहीं ये है तो दूसरा काम करो, तो ये उसी को ऑटोमेट करने के लिए सी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट. तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है. लाइक इफ़ हो गया तो ये करना है, इफ़ एल्स हो गया अगर ये है तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ में वो जाएगा, नहीं तो एल्स में जाएगा. नहीं तो दूसरा होता है इफ़ एल्स इफ़ मतलब वो एल्स में जाके फिर से कंडीशन को टेस्ट करेगा. तो अब जब आपने मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करना है तो उस केस में आप इफ़ एल्स इफ वाला वेरिएंट यूज़ कर सकते हैं. और जैसे मल्टी वे सिलेक्शन का एग्जांपल है, अगर एज 18 या 18 से ऊपर है तो आप लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं, हम वो प्रिंट करेंगे. अगर 16 और 18 के बीच में है तो लर्निंग लाइसेंस हो गया, तो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गया. नहीं तो इसके अलावा कोई एज है, जैसे 15 एज आएगा, अगर वे एज में 15 किसी ने इनपुट कर दिया तो नॉट एलिजिबल फॉर लाइसेंस. तो ये छोटी सी एग्जांपल है, बट इसका काफ़ी जगह यूज़ होता है सी में. जो
जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं, चाहे वो एम्बेडेड में हो या ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, कितना सी यूज़ होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूसेज होता है। बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। तो एक और एग्जांपल है, क्योंकि इट्स बेस्ट टू लर्न वाया एग्जांपल, तो हमने काफ़ी एग्जांपल्स ऐड किए हैं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो पाए। तो ये प्रोग्राम है, उसमें पहले हमने हेडर इंक्लूड किया है stdio.h इनपुट आउटपुट के लिए, जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं। फिर मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन को कॉल किया, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया n = 10। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में देख रहे हैं कि अगर कोई नंबर है जो भी हमने यहाँ पे लोकल लिया, हम इसको इनपुट भी ले सकते हैं, वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इसमें हमने मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया। अगर n mod 2 = 0, मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली होता है वो आपका रिमाइंडर दिखाएगा कि अगर जैसे 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया तो उसका कोई रिमाइंडर बचा या नहीं बचा। जैसे 2, अगर n = 10 है, 10 को 2 से डिवाइड किया, उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो 0 रिमाइंडर आएगा, तो वो हो गया इवन नंबर। सपोज n = 9 होता, तो 9 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 1, तो n mod 2 रिटर्न करेगा 1, 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो आएगा एल्स कंडीशन में, और वो यहाँ पे प्रिंट करेगा n इज़ ए ऑड नंबर। तो आई थिंक ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे आपको पता लगे कि किस किस कंडीशंस में कैसे बेसिक सी में हम यूज़ करते हैं। ये अनदर एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट कुछ भी हो सकता है। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने लोकल वेरिएबल में इनपुट n = 10 कर दिया था, यहाँ पे आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं। हमने एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, इंटीजर a डिफ़ाइन किया, उसको यूज़र से इनपुट लिया scanf से। जैसे मैंने इनपुट दे दिया 5, तो अब 5 mod 2, इसमें हम चेक करें कि ये नंबर है, ये 2 या 3 से डिविजिबल है या दोनों से डिविजिबल है। नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं डिविजिबल है। सपोज़ मैंने नंबर ले लिया 5, तो 5 mod 2 या 5 mod 3 मतलब ये दोनों में से डिविजिबल है, तो 5 तो इन दोनों में से डिविजिबल नहीं है, तो ये पहली कंडीशन में भी नहीं जाएगा। फिर वो देखेगा 5 mod 2 = 0, उसमें भी इसका रिमाइंडर आएगा 1, तो इस कंडीशन में भी नहीं जाएगा। फिर 5 mod 3 करेगा तो उसमें भी ये डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मॉड आएगा 2, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा 2 नॉट इक्वल टू 0, सो ये उस कंडीशन में भी नहीं जाएगा। फिर ये एल्स कंडीशन में आएगा, फिर बोलेगा एंटर नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय आइदर 2 और 3। क्वाइट सिंपल बट वेरी यूजफुल। सो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ये पुराने ही हमने जो पिछली स्लाइड्स देखी हैं उन्हीं का वर्जन है, बट यू कैन से कि उसी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्जन, उसी को कैसे यूज़ किया जाए। जैसे इफ़ कंडीशन, उसके अंदर अगर वो कंडीशन मेट हो गया, उसके अंदर फर्दर इफ़ एल्स कंडीशंस लगा सकते हैं, इफ़ एल्स इफ़ कंडीशंस लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद फिर एल्स स्टेटमेंट लगाया। जैसे इस केस में एग्जांपल देखा जाए, अगर एज 18 या 18 से ऊपर है और ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग वाला अवेलेबल है, ये कोई वेरिएबल हमने ऊपर डिफ़ाइन किया होगा, उसको पूरा कोड नहीं लिखा हुआ, तो प्रिंट कर दो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करेंगे, नहीं तो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस इशू करेंगे। और इस कंडीशन से जब बाहर आएंगे तो ये एल्स ऊपर वाले इफ़ के साथ मैच करेगा, तो उसमें प्रिंट करेगा कि अगर एज 18 से ऊपर है ही नहीं तो कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ओके, सो हमने पुराने स्लाइड्स में इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ किए, इफ़ एल्स, एल्स इफ़। तो नेक्स्ट हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो आता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इन सी जो होता है वो यूज़ करते हैं वेरिएबल कंपैरिजन के लिए। इसमें मल्टीपल केसेस दे सकते हैं। जैसे अगर आपने इफ़ में देना हो, इफ़ में आप 10 कंपैरिजन टेस्ट करने हैं, तो आपको कितने सारे एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ लिखने पड़ेंगे, तो वो कोड इतना अच्छा नहीं दिखता है। और मल्टीपल जगह जाके वो टेस्ट करेगा, फर्स्ट इफ़ में चेक करेगा, फिर अगले एल्स इफ़ में, फिर अगले एल्स इफ़ में, फिर अगले एल्स इफ़ में। तो उसकी जगह एक बेटर स्टेटमेंट जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है स्विच। स्विच स्टेटमेंट हम उसका एक्सप्रेशन देते हैं और फिर उसके केसेस होते हैं, और उस केस में जिस भी केस में जाके वो मैच करता है वहाँ से वो एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे स्विच है, उसका केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू n, और लास्ट में इसमें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रहता है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें रिमेंबर रखनी चाहिए स्विच स्टेटमेंट में कैसे चलती हैं, क्या क्या हो सकती हैं। स्विच स्टेटमेंट का जो
उसमें हम सिर्फ इंटेग्रल टाइप यूज़ करते हैं। इंटेग्रल टाइप मतलब इंटीजर, हम उसमें और कोई टाइप का वेरिएबल नहीं डाल सकते हैं चेक करने के लिए। और जो केस के लेबल होते हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए, केस के लेबल यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने केस 1 और फिर दोबारा दूसरा केस बनाया केस 1, सो इट मस्ट बी यूनिक। केस लेबल एंड विद कॉलन होना चाहिए, जैसे आप सिंटेक्स में देख रहे हैं कि कॉलन से एंड हो रहा है केस के बाद, और स्टेटमेंट सेमी कॉलम से एंड होती हैं। ब्रेक स्टेटमेंट ट्रांसफर्स द कंट्रोल आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट को। जब कोई भी केस मिल जाएगा, अगर आपने उसके बाद ब्रेक लगाया तो वो उसके बाद एग्जीक्यूशन करना बंद कर देगा, नहीं तो वो आगे बढ़ता रहेगा अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो, क्योंकि सीक्वेंशियल फ्लो होता है सी में। और ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल होता है कि अगर आपने लगाया तो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो वो नीचे वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। सो ये एक एग्जांपल है स्विच का विद ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे फंक्शन बनाया हमने मेन में आई इक्वल टू 2 डिफाइन किया, तो जब आई को स्विच में दिया एज ए एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन नॉर्मली सिर्फ आई यूज़ कर रहे हैं, तो वो इन सब केसेस में एज ए टेस्ट वैल्यू चेक करेगा। जब हमारा आई इक्वल टू 2 है तो केस 1 मैच नहीं हुआ और उसमें जाएगा नहीं, फिर सीधा केस 2 में जाएगा, केस 2 मैच हो गया, फिर वो उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट एफ केस 2। तो आपके कंसोल पे स्टैंडर्ड आउटपुट पे केस 2 प्रिंट करके आ जाएगा। उसके बाद उसको मिलेगा ब्रेक। उसके बाद ब्रेक का मतलब है कि हमने यहाँ तक एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स वो चेक भी नहीं करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस स्विच का जो ब्रेस है, एंडिंग ब्रेस, वहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो वो प्रोग्राम मेन से भी बाहर निकल जाएगा। तो आई थिंक क्वाइट ईजी एंड वेरी यूज़फुल ऑल्सो। और अभी अगर देखा जाए, अगर मैं छोटे से 2 सवाल पूछा जाए इसी प्रोग्राम के हिसाब से, अगर क्या होगा अगर इसमें से मैं ब्रेक स्टेटमेंट हटा दूँ तो, जैसे केस 1 हो, प्रिंट एफ केस 1, फिर ब्रेक नहीं है, सारे केस 2 के बाद ब्रेक भी नहीं है, केस 3 के बाद ब्रेक भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जब भी कोई केस मैच करेगा, लाइक इन दिस केस आई इक्वल टू 2, तो केस 2 में आएगा और केस 2 में प्रिंट एफ करेगा केस 2 और फिर केस 3 में चला जाएगा क्योंकि ब्रेक नहीं मिला है उसको। ठीक है, तो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो नीचे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और सेकंड क्वेश्चन है कि कैन वी गिव फ्लोट डाटा टाइप इन स्विच केसेस। तो ये मैंने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में शेयर किया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो हम फ्लोट को यूज़ नहीं कर सकते, हमें इंटीग्रल टाइप देना पड़ता है केस में। फ्लोट हम नहीं दे सकते, सिंटैक्स एरर आ जाएगा अगर इफ़ यू ट्राई टू गिव फ्लोट। सो आई थिंक ये मैंने बेसिक स्विच स्टेटमेंट, इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर किया है। इसमें मोस्टली आपको काफ़ी यूसेज आता है इसका सी प्रोग्रामिंग में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऑलरेडी काफ़ी नए वीडियोस पे काम कर रहे हैं और वी विल कीप यू पोस्टेड, बट उसके लिए प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ये अभी बेसिक टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, उसके बाद एडवांस टॉपिक्स इन सी, पॉइंटर्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, लाइक लिंक लिस्ट, टैग क्यूज़ और फंक्शन कैसे चलते हैं सी में, और प्रॉब्ली उसके बाद C++ सब शेयर किए जाएंगे। लेकिन हमारे वीडियोस को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।